हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, जब भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग जब एक साथ दे दिया हो तब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक नियम का यूज़ करना पड़ेगा, बोर्ड मास का। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। बोर्ड मास का नियम कहता है, अगर सबसे पहले हम क्या को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ से ऑफ होता है। ठीक है, अगर ऑफ है तब की कंडीशन में हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, डी मतलब डिवीज़न। डी मतलब क्या हो गया, डिवीज़न। उसके बाद में हम डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद में क्या है, एम से क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। एम से क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो उसके बाद में हम डिवीज़न के बाद में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में क्या है, ए का मतलब क्या है, एडिशन। ठीक है, एडिशन दिया है तो एडिशन को सॉल्व करते हैं। अब क्या है, लास्ट में क्या है, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो हम इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास का नियम का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हल लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर दिया, देखिए सबसे ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं तो उसके बाद में ना ऑफ है। ठीक है, ऑफ भी नहीं है, क्या है इसके बाद में, डिवीज़न है। तो डिवीज़न है तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर वाला क्या है, ये है। ठीक है, डिवीज़न। तो डिवीज़न है तो सबसे पहले 6/5 जैसा का वैसा लिखते हैं, प्लस का निशान है। उसके बाद है 2/10 माइनस 3/21, इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, गुणा 7/9। अब देखिए डिवीज़न को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा बोर्ड मास का नियम कह रहा है कि ब्रैकेट के सॉल्व करो। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद में ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न है। तो उसके बाद में हम डिवीज़न को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए डिवीज़न को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/9। और ये जो डिवीज़न की जगह हम क्या लिखेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और गुणा का चिन्ह लगाए इसलिए संख्या पलट जाएगी। ठीक है, 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए डिवीज़न को सॉल्व कर लिए, उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणा कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बस इतने से भाग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इतने से भाग को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए गुणा में क्या करते हैं हम, जब भिन्न का गुणा दिया रहता है तो क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे काटते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे से ही काटना है, नीचे नीचे नहीं काटना है, एक ही संख्या से। देखिए यहाँ पर मैं काट सकता हूँ 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और कहीं कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, अब 7 एकम 7 और 7 त्रे 21। ठीक है, अब देखिए अब कहीं से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, पूरा काट के हो गया, तो इस प्रकार से काटेंगे हम। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचा, 6/5 धन 2/10 ऋण, यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 और यहाँ 1 और गुणा 4 है, तो 1 एकम 1 और 1 के साथ में गुणा 4 करेंगे तो 4 एकम 4 निकल के आया। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब देखिए नीचे में क्या क्या है, 3 गुणा 1 गुणा 5, 3 एकम 3 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 5 हो गया 15। अब देखिए अब क्या करने हम लोगों को, उसके बाद में देखिए एडिशन है, तो एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं, या हम एक साथ इनका तीनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एडिशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए एडिशन में क्या है, 6/5 धन 2/10 है। क्या क्या है, 6/5 धन 2/10 है। तो इनका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसके साथ में इसको माइनस करके सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब हम कहाँ, ए भी हो गया गुणा, अब एडिशन में आ गए। तो देखिए अब एडिशन को सॉल्व करना है, तो एडिशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हर वाले संख्या को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर में क्या है, 5 है और यहाँ पर हर में 10 है, तो 5 और 10। तो देखिए 2 इसको काटते हैं, चलिए 2 से काटेंगे, 5 में नहीं जा रहा तो जैसा का वैसा लिख देंगे, 10 में जा रहा है, 2 पंचे 10। अब क्या से जा रहा है, देखिए भाग 5 से जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5,
तो क्या क्या निकल के आया, 2 गुणा 5। यहाँ पर जो निकल के आता है उसको गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10। तो एलसीएम क्या निकल के आया हमारे पास में, एलसीएम निकल के आया है 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम निकल के क्या आया 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 10 में 5 का भाग देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, जो पहले वाला है पहले वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरे वाले को। तो देखिए 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, 5 दूना 10। ठीक है, तो 2 आया, जो 2 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या का चिन्ह है, देखिए प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब जो प्रोसेस जो काम हम यहाँ पर किए वही काम हमको इसके साथ में करना है, 2/10 के साथ में। तो चलिए करते हैं, 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 एकम 10, 1 आएगा। जो 1 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, और हमारा क्या चल रहा है, उसके साथ में चल रहा है माइनस का 4/15। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, 12 धन 2, 12 धन 2 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 14, 14/10 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऋण का ऋण लगा दिया और क्या है 4/15, 4/15। अब हमारे पास सब्सट्रैक्शन बचा, माइनस वाला बचा, तो इस भिन्न को घटा देंगे। जब भिन्न को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, भिन्न को जब घटाते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 का एलसीएम लिया तो सबसे छोटी छोटी संख्या से भाग देना है, 2 पंचे 10 और 2 इससे नहीं जा रहा जैसा का वैसा। अब जा रहा है 5 एकम 5, 5 दिया 15, उसके बाद में जा रहा है 1 से, 3 एकम 3। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को काटते जाना है। क्या क्या फैक्टर निकल के आया देखिए, 2 गुणा 5 गुणा 3, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30। तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास में, 30 निकल के आया। तो एलसीएम निकल के आ गया 30। अब कैसे सॉल्व करना है देखिए, अब क्या करना है हमको, जो नीचे है 30 में 10 का भाग देंगे, 30 में 10 का भाग देंगे। अभी 14/10 को हल कर रहे हैं, उसके बाद में 4/15 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 30 में 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30। ठीक है, जो 3 निकल के आ रहा है, जो 3 निकल के आ रहा है उसको क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 14 तिया 42 हो गया। अब देखिए माइनस कर देना है। अब क्या करना है देखिए, अब करना है हमको 30 में 15 का भाग देना है। जो यहाँ पर किए वही काम हमको यहाँ पर करना है। 30 में 15 का भाग देंगे तो कितना निकल के आया, 2 निकल के आएगा। 15 दूनी 30, जो 2 निकल के आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए अब जब 42 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 में से 8 घटाएंगे तो 4 और ये 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34/30। अब देखिए संख्या कोई संख्या से कट रहा है क्या, ऊपर से नीचे कट रहा है, 2 से काट सकते हैं, काट देते हैं। 2 से 17 बार कटेगा और 2 से 15 बार कटेगा, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया, 17/15। तो इस प्रकार से जब भी इनका जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया रहेगा तो हम बोर्ड मास नियम का यूज़ करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बोर्ड मास का नियम का यूज़ करके हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए, बहुत ही ईजी है। बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है और नहीं ऑफ वाला ऑप्शन है। उसके बाद में क्या ऑप्शन है देखिए, डिवीज़न है, तो डिवीज़न वाला ऑप्शन है, तो इस डिवीज़न को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 2/5 धन 3/10 ऋण 1/50 गुणा 5/2। देखिए भाग है तो भाग को जब हम लोग गुणा में लिखेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जब हम गुणा में लिखते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे में आ जाएगा। अब क्या करना है देखिए, अब देखिए हम डिवीज़न को सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर गुणा दिख रहा है, जब अब गुणा वाले में आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले में, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले में आ गए तो कहाँ है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या करेंगे, इस संख्या को हम काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे गुणा वाले को जब भी भिन्न दिया रहेगा, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले को ऊपर से नीचे काट सकते हैं, नीचे से नीचे कभी नहीं काटना है, ठीक है, ऊपर से नीचे ही काटना है एक ही संख्या से। यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे से काटना है। तो देखिए कट रहा है क्या, इसको काट सकते हैं, देखिए 5 एकम 5 और 5 दहम 50, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। अब कहीं से भी नहीं कट रहा है, देखिए यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 10 है और गुणा 1 है और गुणा 1 है, ठीक है। अब चलिए इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब क्या क्या बचा, 2/5 धन 3/10 और ऋण, जब इसको आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, एक गुणा एक करेंगे तो 1 एकम 1, गुणा 1 करेंगे तो 1 एकम 1 निकल के आया। अब देखिए 10 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 एकम 10, तो 1/10 निकल के आया। अब देखिए उसके बाद में क्या है, एडिशन है, उसके बाद में क्या है, एडिशन है। तो एडिशन को सॉल्व कर लेते हैं, 2 को, ठीक है, इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2/5 धन 3/10, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, 5 और 10 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो चलिए 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 10 का एलसीएम। तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 नहीं, 5 में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो जैसा को वैसा 2 पंचे 10। अब देखिए 5 से जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो क्या निकल के आया, 2 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 निकल के आ गया। मतलब हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 10 निकल के आया, ठीक है। इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आया हमारे पास में, 10 एलसीएम निकल के आया, ठीक है। अब देखिए 10 में 5 का भाग देना है, पहले वाले को हल कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, 10 में 5 का भाग देना है। तो 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, ठीक है। जो 2 निकल के आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, ठीक है। और बीच में क्या है देखिए, प्लस का निशान। अब हमको 3/10 को सॉल्व करना है, ठीक है। 3/10 को सॉल्व करना है, तब क्या करेंगे, 10 में 10 का भाग देंगे, 10 में 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10 निकल के आया। तो जो 1 निकल के आया उसको क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ में गुणा, 3 एकम 3, और क्या चल रहा है हमारा, माइनस का 1/10 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब करना है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, देखिए ये बराबर का बराबर हो जाएगा, और देखिए 4 और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, बटे 10, ठीक है। और देखिए माइनस का माइनस 1/10, ठीक है। अब देखिए अब क्या बच गया, सब्सट्रैक्शन बच गया। उसके बाद में क्या, सब्सट्रैक्शन बच गया। तो चलिए सब्सट्रैक्शन को हल करते हैं। जब 10 और 10 के एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, ठीक है। एलसीएम आप निकाल के देख लेना। अब देखिए 10 में 10 का भाग देंगे, 10 में 10 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 एकम 10। उसके बाद में ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, 10 एकम 10, एक निकल के आया उसको क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 7 एकम 7। अब बारी किसकी है, अब बारी है इस वाले भिन्न का। अब माइनस का माइनस, जो काम हम यहाँ किए वही काम यहाँ करना है। अब क्या करना है देखिए, अब इसकी बारी है, ठीक है। 10 में 10 का भाग देंगे, इस 10 में इस 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10, एक निकल के आया, जो एक निकल के आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं, 1 एकम 1, ठीक है। अब देखिए 7 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6/10। अब देखिए इस भिन्न को हम काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं, 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, क्या निकल के आया, 3/5। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल के जरिए चलिए समझते हैं बोर्ड मास का नियम को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल, देखिए लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 1/2 धन 3/6 ऋण 2/6 गुणा 3/8 भागित 9/12। तो यहाँ पर देखिए धन ऋण गुणा भाग एक साथ है, तो एक साथ है तो हम बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लागू करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, यहाँ पर लिख दिया हूँ बोर्ड मास का नियम। अब देखिए सबसे पहले हमारा ये भाग है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है और नहीं ऑफ है, तो क्या है उसके बाद में डिवीज़न है, तो डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिवीज़न है, तो डिवीज़न को चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 जैसा का वैसा लिख देंगे, धन 3/6 और माइनस का 2/6। उसके बाद में क्या है, 3/8 को हम लोग जैसा का वैसा लिखेंगे, और ये जो भाग है उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भाग की जगह हम गुणा लिखे इसलिए ये संख्या पलट जाएगी, 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम भाग को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब
उसके बाद में हमारा क्या है, डिवीज़न को सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद में क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इधर कुछ नहीं करेंगे अभी, यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुणा में हम क्या करते हैं, गुणा में हम संख्या को काट सकते हैं। कहाँ से कहाँ काटेंगे, ऊपर से नीचे काटेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हैं, नीचे नीचे नहीं काटना है और नहीं ऊपर ऊपर काटना है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से कट रहा है, देखिए ऊपर से नीचे कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। और कहीं से कट रहा है 2 चौके 8 और 2 छंग 12। और कट रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ये कट रहा है देखिए ये, और ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार से काटेंगे, ठीक है। जब भी काटेंगे तो एक ही संख्या से दोनों को काटना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए अब क्या है हमारे पास में, क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिख देते हैं 1/2 धन 3/6 और ऋण का ऋण। अब देखिए ऊपर वाले के साथ में ऊपर वाला का गुणा करते हैं और नीचे वाले के साथ में नीचे वाले का गुणा करते हैं। तो देखिए 1 गुणा 1 गुणा 1 बचा, तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, मतलब 1 है ऊपर में और नीचे में क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। 1 दूना 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचे, 1/2 धन 3/6 ऋण 1/6 निकल के आया। अब उसके बाद में देखिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिए, अब करेंगे एडिशन को सॉल्व। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करना है, 1/2 धन 3/6 को। तो देखिए 2 और 6 का क्या लेना पड़ेगा हमको, जो हर में है, जो भिन्न के हर में है उनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 6 है, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 6 को अब भाग दे देंगे, सबसे छोटी संख्या से देंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखिए 1 में नहीं जा रहा तो 1 को जैसा का वैसा, और एक से नहीं जाएगा, ठीक है, अब 3 से जाएगा। 1 में नहीं जा रहा जैसा का वैसा और 3 एकम 3, ठीक है। जो यहाँ पर है संख्याएँ 2 गुणा 3, इसको आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6। एलसीएम कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। तो देखिए एलसीएम निकल के आया 6। अब देखिए जो 6 निकल के आया उसमें भाग देंगे, ठीक है, पहले वाले भिन्न का। देखिए 6 में किसका भाग देंगे, 2 का। देखिए ध्यान से देखिए 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, ठीक है। 3 निकल के आया, 3 को ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3। अब बीच में क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस का साइन लगा दिए। अब जो काम यहाँ पर किए वही काम हमको 3/6 के साथ में करना है। देखिए 6 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, और जो 1 निकल के आए उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा है, माइनस का 1/6 चल रहा है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, जगह कम है। अब देखिए क्या करना है, अब हमको करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/6 माइनस 1/6, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। देखिए 6 और 6 है नीचे में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 6 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 6 में अब 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 1 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अब देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 निकल के आया उसको 1 के साथ में गुणा कर देंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए 5/6 निकल के आया, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो कितना, 5/6। तो देखिए 6 में से जब हम 1 घटाएं तो 5 निकल, 5/6 हमारा क्या बन गया, उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोर्डमास नियम का यूज़ करेंगे, और बोर्डमास के नियम के जरिए जब भी एक साथ धन ऋण गुणा भाग जब एक साथ दे दिया हो तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।